बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौत के बाद के 40 दिन रूह के साथ क्या होता है? आपने कभी ये सोचा है जब आप अपनी आंखें आखिरी बार बंद करेंगे और फिर कभी नहीं खोलेंगे और ये दुनिया हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाएगी? वो लम्हा जब आप अपने प्यारों की आवाजें तो सुन रहे होंगे मगर जवाब देने की ताकत नहीं रखेंगे। आपका जिस्म तो यही रह जाएगा लेकिन आपकी रूह एक ऐसी दुनिया की तरफ रवाना हो जाएगी जिसे ना आंखों ने देखा है और ना जुबान बयान कर सकती है। तो फिर वो पहली रात कैसी होती है और इसके बाद आने वाले 40 दिन रूह किन कैफियत से गुजरती है? इस वीडियो में हम सब मिलकर आलमे बरज़ख के इस पुरअसरार सफर में कदम रखेंगे। एक ऐसा सफर जिससे हर इंसान को गुजरना है लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो इसे सबसे बेहतर जानती है और वो हस्ती आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जान को मौत का जायका चखना है और अब वो लम्हा आन पहुंचा है। वो लम्हा जिसे आप बरसों टालते रहे, वो जिसके बारे में आपने सोचा कि शायद ये कभी नहीं आएगा। आखिरी सांस, जबान खामोश हो चुकी है, आंखें एक नुक्ते पर जम जाती हैं, दिल आखिरी बार धड़कता है और फिर हमेशा के लिए रुक जाता है। एक सर्द लहर पैरों से शुरू होकर पूरे जिस्म में फैलने लगती है लेकिन ये आम सर्दी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि रूह अब जिस्म को छोड़ने वाली है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मौत के बारे में फरमाया, काश मौत सिर्फ एक बाल खींचे जितनी तकलीफ देती। और रवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत का लम्हा ऐसा है जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल इसके जिस्म से उतारी जा रही हो और इसी लम्हे रूह को पैरों की तरफ से खींचना शुरू कर दिया जाता है। फिर वो लम्हा आता है जब रूह आहिस्ता आहिस्ता टांगों से निकलकर पेट, सीने और आखिरकार खलक तक पहुंचती है। कुरान पाक की सूरत अल वाक़िया में इसी कैफियत की तरफ इशारा किया गया है कि जब जान गले तक आ पहुंचती है, जैसे ही रूह खलक तक पहुंचती है, सारा दर्द वही सिमट आता है। पूरा जिस्म यूं महसूस करता है जैसे इसे एक साथ कई छुरियों से काटा जा रहा हो। जिस्म का हर जर्रा, हर खुलिया एकदम चीख उठता है। ये कैफियत ऐसी होती है जैसे जड़ से बाल को जबरदस्ती खींच लिया जाए। रवायात के मुताबिक रूह इब्तिदा में जिस्म में आना नहीं चाहती थी और इसी वजह से इसका जिस्म से निकलना भी आसान नहीं रखा गया। इसी शदीद कश्मकश के दौरान एक और आजमाइश सामने आती है। इस लम्हे एक ऐसा वजूद आपके करीब जाहिर होता है जिसे आंखें आम तौर पर नहीं देख सकती। ये कोई और नहीं बल्कि वही मलऊन शैतान है जिसने सारी जिंदगी आपको गुमराह करने की कोशिश की। अब वो आखिरी बार लौटता है। इसके हाथ में पानी का एक प्याला होता है और वो आपकी नाकाबिले बर्दाश्त प्यास को हथियार बना लेता है। वो कहता है, अपना ईमान मुझे दे दो और ये पानी ले लो। इसी लम्हे आपकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती है। आपकी नमाजें, आपके गुनाह, आपके आंसू, आपकी गफलत और वो तौबा जिसे आपने कभी सच्चे दिल से किया था। शैतान मुसलसल सरगोशियां करता रहता है, आपके ज़हन को उलझाने की कोशिश करता है। रवायात में आता है कि वो आपके फौतशुदा वालिदैन की शक्ल में भी जाहिर हो सकता है और आपको किसी और रास्ते, किसी और मजहब की तरफ बुलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा और मजबूत हो जैसा कि अहादीस में बयान हुआ है तो आप इसके धोखे में नहीं आएंगे। जिंदगी भर ईमान को मजबूत करने की कोशिश ना की गई हो तो इंसान इस नाजुक लम्हे में आसानी से फ्रेब में आ सकता है और अपने आखिरी वक्त में इस्लाम को छोड़ सकता है। जैसे कुछ लोग इस दुनिया में ख्वाहिशात और लज्जतों के बदले अपना दीन छोड़ देते हैं, वैसे ही वो मौत के लम्हे में भी इसे छोड़ देते हैं। इस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का वाहिद रास्ता ये होगा कि आप ईमान के साथ जिए हों। सच्चे ईमान के साथ शैतान की सरगोशियां बेअसर हो जाएंगी। जैसा कि हदीस में है, आप इसी हालत में मरेंगे जिसमें आप जिए और आप इसी हालत में उठाए जाएंगे जिसमें आप मरे। जो लोग ईमान के बगैर मरते हैं इनके लिए मौत इंतहाई तकलीफ दे होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, बाहर आ ए खबीस रूह, बाहर आ जहन्नम के अजाब की तरफ। और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांपेगा, अंदरूनी अजाब मुड़ जाएंगे। जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते इसे ले जाएंगे। इस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता।
तौबा, अब मजीद मदद नहीं करती, ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया कि मोमन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीली ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है, जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और इसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से ले लेते हैं। वो इसे खुरदरी बोरी में डालते हैं जो इसके लिए तैयार की गई होती है। इस बोरी से जमीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बू आती है और फिर फरिश्ते इसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? इसे ले जाने वाले फरिश्ते इस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना जाता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाजा खोलने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया और तकब्बर किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, इसका नाम सबसे निचले मुकाम सिज्जीन में लिख दो। इसके बाद इसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आयत तिलावत फरमाई, फरिश्ते कमरे में दाखिल होंगे, इनके चेहरे चमक रहे होंगे, इनके अल्फाज रहमत से भरे होंगे और वो कहेंगे कि ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ जा, तो इससे राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और कुरान फिर फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, बल्कि इस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते मोमन की रूह को नफीस रेशम में लपेटते हैं और इसे आसमानों पर ले जाने से पहले खुशबू लगाते हैं। जब वो फरिश्तों के खारगरों के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खूबसूरत रूह किसकी है? और इससे ले जाने वाले फरिश्ते दुनिया में इस शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन नामों और तारीफों से जवाब देते हैं। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो मोमन के लिए 7वें आसमान तक तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कि सबसे करीब फरिश्तों का हर गिरोह इस रूह को सलामती से खुशामदीद कहता है। फिर कहा जाता है, इसका नाम नेकोकारों की किताब में लिख दो। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उन्हें इसी से पैदा किया है और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और इससे उन्हें एक बार फिर रोज़े क़यामत निकालूंगा। मौत के लम्हे के बाद जिस्म ज़मीन पर रहता है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना जरूरी है। मुस्तनिद अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दों को गुस्ल दो तो उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दो। अगरचे जिस्म हमारी आंखों को बेजान लगता है, ये आप भी एक बर्तन है जिसे रूह ने कभी जाना था और रूह का इसे पुरइस्रार ताल्लुक बरकरार रहता है। वो ताल्लुक इतना गहरा होता है कि गुस्ल के दौरान हर लम्स, पानी का हर कतरा, हर हरकत रूह इस तरह महसूस करती है जिसे जिंदा लोग नहीं समझ सकते। जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इसी तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौरे रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खलूस के साथ मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप इन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतहिब करने में गुजार देते थे, अब एक सादा से कपड़े के टुकड़े में लिपटे हुए हैं। सबसे ज्यादा, मगर शायद सबसे ज्यादा मानेहिज लिबास। आपकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है। मट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है। आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, मट्टी खोदी जा चुकी है, ठंडी, तंग और तारीक। अब यही आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए 2 लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंक दी जाती है। अब आप सुन भी सकते हैं, लेकिन अब कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं और कदमों की आवाज खामोशी में मदम हो जाती है। गुज़श्ता रात आप अपने गर्म बिस्तर में सोए थे। आज आप 2 पत्थरों के बीच जमीन में लिपटे हुए लेटे हैं।
قبر لرزتی ہے، اس کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور منکر اور نکیر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں طوفان کی طرح گرجتی ہیں، ان کے بال زمین کو چھوتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیبت ناک قامت میں نظر آتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے فرشتے ہیں منکر اور نکیر۔ وہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے جس کی میں نے زندگی میں عبادت کی۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیری کتاب کیا ہے؟ میری کتاب قرآن ہے۔ تیرے اعمال کیا ہیں؟ میری جوانی کی نمازیں، بیماری میں میرا شکر اور صبر، اور مشکل وقت میں دیا ہوا میرا صدقہ میرے گواہ ہیں۔ مومن ان تمام سوالات کے جوابات جانتا ہے۔ اس لمحے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے عمر کے بارے میں خبر دے۔ 6 ماہ پہلے آپ سب سے قریبی دوست ہو چکے تھے۔ اس رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار ان کے خواب میں آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوشی سے گلے لگایا اور کہا تم کہاں تھے میرے بھائی؟ میں 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے لیکن پرسکون نظر آئے۔ انہوں نے کہا علی ابھی سوال و جواب ختم ہوئے ہیں، بہت وقت لگا۔ منکر اور نکیر نے میری زندگی کے ہر کام کے بارے میں پوچھا لیکن الحمدللہ میں نے اسے پاس کر لیا۔ احادیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوال و جواب کے دوران ایک اور شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے انسان تھے تو آپ ایک شخص کو خالص سفید لباس میں ملبوس دیکھیں گے جس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اس کی خوشبو بیان سے باہر ہوگی۔ آپ پوچھیں گے تم کون ہو؟ ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ وہ جواب دے گا میں تمہاری نیک اعمال ہوں، میں تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے ہوں، میں رات میں تمہارے سجدے ہوں، میں اللہ کے لیے بہائے گئے تمہارے آنسو ہوں، میں روزے قیامت تک تمہارے ساتھ رہنے آیا ہوں، تم اب اکیلے نہیں ہو۔ وہ آپ کو قبر کے دباؤ، اس کی تنگی اور اس کے درد سے بچائے گا۔ جنت کی خوشبو آپ کی روح کو بھر دے گی، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، آپ کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے جہاں تک آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ مزید کوئی خوف نہیں، مزید کوئی درد نہیں، صرف سکون۔ اگر آپ سوال و جواب کے دوران صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کی قبر کو وسیع کر دیا جائے اور آپ کے لیے جنت سے ایک بستر تیار کیا جائے۔ آپ کے پہلو میں کھڑکی کھولی جاتی ہے جو جنت کا منظر دکھاتی ہے۔ مومنوں کا گھر، آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ قیامت کے دن تک جنت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ برزخ کے باغوں میں سے ایک میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک آواز سنتے ہیں، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے ایمان میں جدوجہد کی۔ یہ سکون ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ لیکن ہر قبر ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی شخص دونوں فرشتوں کے سوالات کو جواب نہیں دے سکتا، اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، وقت کو کھیلوں اور لذتوں میں ضائع کیا، اگر اس نے کبھی اپنے رب کو نہیں جانا، تو قبر میں وہ صرف کہے گا تیرا رب کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے اعمال کیا تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کافر اور منافق کبھی بھی ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، اور فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، مٹی ہڈیوں کو دبا لیتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور نیچے کی زمین عذاب کا ایک ہولناک مقام بن جاتی ہے۔ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اس کا عذاب دیکھتے ہیں۔ جہنم کی گرمی اور بدبو ان تک پہنچتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے اور انہیں ہر طرف سے دباتی ہے۔ جب زمین تنگ ہوتی ہے تو کوئی رحم باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اسے اتنا کچل دے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دونوں فرشتوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجتی ہیں اور ان کے دانت جنگلی بیلوں کی سینگوں کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی روح کو دہشت سے بھر دیتی ہے۔ یہ فرشتے مسکراتے نہیں، وہ کوئی شفقت نہیں جانتے، وہ کوئی رحم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی نماز میں تاخیر کی، آپ نے ایمان کو ہلکا لیا۔ اب وہ عذاب کو بڑھاتے ہیں، مٹی آگ میں بدل جاتی ہے، شعلے قبر کو گھیر لیتے ہیں،
फिर एक और अजाब शुरू होता है। 99 सांप कब्र में भेजे जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी सांपों जैसे नहीं होते। इनमें से हर एक अजाब के लिए पैदा किया गया होता है। इनका हर डंग रूह को इस गुनाह की याद दिलाता है जो इसने किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन सांपों में से सिर्फ एक का दांत भी जमीन को छू जाए तो क़यामत के दिन तक इस पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये सांप क़यामत तक अपना अजाब जारी रखेंगे और जब वो दिन आएगा तो अजाब खत्म नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ शुरू होगा। इसलिए कब्र में मौजूद शख्स पुकारेगा, ए अल्लाह बराए करम क़यामत का दिन शुरू ना कर, क्योंकि वो जान लेगा कि इसने जो भी तजर्बा किया है वो सिर्फ आगाज था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे और अपने सहाबा इकराम से फरमाया, अगर यहाँ दफन होने वाला शख्स दुनिया में वापस आ सकता तो वो अपने खानदान से मिलने या अपनी दौलत को मुकम्मल करने की ख्वाहिश ना करता। वो सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की ख्वाहिश करता, क्योंकि अब वो समझता है और एक दिन हम भी समझेंगे कि ये दुनिया हकीकी जिंदगी नहीं थी। हकीकी हकीकत अब शुरू होती है। दुनिया सिर्फ एक पर्दा थी और कब्र इसके पीछे का मरहला है। अब अबदियत का पहला दरवाजा खुल रहा है। अब आते हैं कब्र की सबसे पुरइस्रार हिस्से पर, आलमे बरज़ख। जब हम कब्र के बारे में सोचते हैं तो हम आम तौर पर मादी कब्र का तस्वर करते हैं, लेकिन जिस तरह ख्वाब का आपके सोने के बिस्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह कब्र का इस मट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें इसे दफन किया जाता है। कब्र या बरज़ख दरअसल एक राहदारी है, 2 दुनियाओं के दरमियान एक गुजरगाह। ये वो पुल है जिससे हम अगली जिंदगी में दाखिल होते हैं। इस दुनिया और आखिरत इसके दरमियान एक रूहानी दुनिया, ये एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकली है। ये इस दुनिया से मिलती जुलती है जिसे हम जानते हैं, फिर भी इसमें कोई सूरज नहीं है और फिर भी ये रोशनी से भरी है। ये इस दुनिया से ज्यादा वसी, ज्यादा रोशन और ज्यादा पुरसुकून है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए और आखिरत में हम सबको तमाम सवालात में सुरखरू करे। आमीन सुम्मा आमीन। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फ़ी अमानिल्लाह।